ओलेंट्री मसल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम, सो इज ऑल्सो स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये हमारी बोन से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमने इसको स्केलेटल मसल्स नाम दिया है। ट्रांसवर्स लाइन आर फाउंड इन द रेगुलर इंटरवल। अभी डायग्राम देखेंगे अपन। ट्रांसवर्स लाइन का मतलब है बेंड पाए जाते हैं, जो हमें वीडियो में देखा था ए बेंड और आई बेंड जो होते हैं उनकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर लाइन आर द फाउंड एट द रेगुलर इंटरवल, hence these muscles are called as the stripped muscles or striated muscles. Their contractions are controlled by the will power of the animal, so also called as the voluntary muscles. अब आपके समझ में सारी बातें आ गई कि वॉलेंट्री मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी विल पावर है उसके कंट्रोल में ये वर्क करती है। ठीक है मनीषा जी, चलिए। तो टेंडन क्या होता है, ये क्वेश्चन नीट का है, नीट के अंदर आया हुआ है कि व्हाट इज द टेंडन। तो द मसल फाइबर्स अटैच टू द टफ कॉर्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज द टेंडन, टेंडन्स इज फर्दर अटैच विद द बोन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो B प्लस M इजकल टू T, क्लियर है क्या बच्चों? मतलब बोन और मसल्स का जो कनेक्शंस हैं उसे अपन टेंडन बोलते हैं। तो द मसल फाइबर अटैच टू द टफ कॉर्ड, जो मसल फाइबर और टफ कॉर्ड से अटैच है और वो कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए उसे टेंडन कहा है। और टेंडन इज फर्दर अटैच विद द बोन, और फिर ये टेंडन जो है वो बोन से अटैच हो जाता है। तो द मसल्स फाइबर अटैच टू द टफ कॉर्ड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज द टेंडन, एंड टेंडन इज फर्दर अटैच विद द बोन। ईपीमाइसियम, ईपीमाइसियम, हम स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ लेयर कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज द एपीमाइसियम। मेनी फेसिकुलाई कंबाइंड टू फॉर्म अ मसल, मतलब बाहर की जो लेयर होगी इस तरह से इसके अंदर फिर बहुत सारे बंडल्स होंगे, तो इस लेयर का नाम एपीमाइसियम है। तो मसल इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ लेयर, और ये लेयर बनी होती है आपकी कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज की, इसे अपन एपीमाइसियम बोलते हैं। और मेनी फेसिकुलाई, फेसिकुलाई का मतलब है जो मसल्स के बंडल्स होंगे इसके अंदर, कंबाइंड टू फॉर्म अ मसल्स। वन बाय वन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अभी। पेरीमाइसियम, अब देखिए ईच फेसिकुलाई इज कवर्ड, मैंने बताया था आपको ये तो एपीमाइसियम है, और फिर इसके अंदर जो है अंदर बंडल्स होंगे, ऐसे ये बंडल्स हैं लाइक दैट, मसल के बंडल्स हैं। तो ईच फेसिकुलाई इज कवर्ड बाय अ लेयर कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज द पेरीमाइसियम। तो इसकी जो ये फेसिकुलाइज है, इसकी जो लेयर होगी यहाँ की, इसे अपन पेरीमाइसियम वर्ड यूज करेंगे। तो ईच फेसिकुलाई इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज अ पेरीमाइसियम। इससे पहले वाला स्टेटमेंट आपको बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं आए। ईपीमाइसियम, ईपी का मतलब अप ऑन, ऊपर। तो मसल इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ द कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज द एपीमाइसियम। तो इस एपीमाइसियम के अंदर बहुत सारे फेसिकुलाई होते हैं, ये सब फेसिकुलाई, ये सब फेसिकुलाई हैं। मेनी फेसिकुलाई कंबाइंड टू फॉर्म अ मसल्स, और सारे ये फेसिकुलाई मिलकर के और कंबाइंडली मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ईपीमाइसियम समझ में आ गया आपके? चलिए, और यहां पर ये पेरीमाइसियम है। जो फेसिकुलाई है, ये फेसिकुलाई है, बंडल्स हैं ये, और ईच फेसिकुलाई इज कवर्ड बाय अ लेयर कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज द पेरीमाइसियम। इसको हम पेरीमाइसियम के नाम से जानते हैं। नाउ दैट फेसिकुलाई, मेनी मसल फाइबर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ ग्रुप विच इज कॉल्ड एज अ फेसिकुलाई। तो बहुत सारे जो अंदर उसके अंदर मसल फाइबर्स हैं, उन सभी मसल फाइबर्स को हम जो एक ग्रुप के अंदर पढ़ रहे हैं उनको अपन फेसिकुलाई बोलते हैं। मल्टीपल फेसिकुलाई आर प्रेजेंट, और उनमें जो है फिर वो मसल फाइबर्स हैं। एक एक मसल फाइबर को बाहर निकाल लेंगे। एंडोमाइसियम, मसल फाइबर इज कवर्ड बाय द लेयर ऑफ कनेक्ट टिश्यू। तो अब मसल फाइबर्स की बात करें, अपन मसल फाइबर्स के पास आ गए। पहले अपन एपीमाइसियम के पास थे, फिर पेरीमाइसियम के पास थे,
फिर हम फेसिकुलाई के पास आए, और फिर हम उस फेसिकुलाई के अंदर क्या मसल फाइबर है। तो मसल फाइबर का जो लेयर है, मसल फाइबर इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज द एंडोमाइसियम। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए ये देखिए आप डायग्राम, एनसीईआरटी की बुक सब बच्चों के पास है, और भी मॉड्यूल भी आपके पास होगा, उसमें आप देखिए किस तरह से हमने बात करी यहाँ पर कि डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द मसल शोविंग द मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये मसल बंडल्स हैं, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा एक मसल बंडल है, इसे अपन फेसिकुलाई कहते हैं। ये भी एक मसल बंडल है, इसको भी अपन फेसिकुलाई कहेंगे। तो रेड लाइन जो अपन हाईलाइट कर रहे हैं इस तरह से, ये सबसे बाहर वाली जो यहाँ से लेयर थी ये आपके एपीमाइसियम लेयर थी। इन फेसिकुलाई की जो लेयर है वो पेरीमाइसियम है, और इनके अंदर ये जो मसल फाइबर है अंदर, ये मसल फाइबर है अंदर वाला, तो इसकी जो लेयर होगी उसे हम सार्कोलेमा बोलेंगे। ये मसल फाइबर, ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे के सारे मसल फाइबर हैं, जो मसल सेल्स भी बोलते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज किस तरह से मसल्स के अंदर सप्लाई होती है, ये वेन और जो आर्टरी है, जो रेड कलर की दिख रही है आपको आर्टरी है, ब्लू कलर की आपको दिख रही है वो एक वेन है, ये सारी मसल्स के अंदर एक नेटवर्क बना करके रखती हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्यू ऑफ द मसल शोविंग द मसल बंडल एंड मसल फाइबर। क्लियर है बच्चों? चले आगे। चलिए, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर। मसल फाइबर इज द सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर शेप होता है इनका। वन बाय वन डायग्राम देखते हैं अभी यहाँ पर अपन। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज द सार्कोलेमा। मैंने बताया भी था आपको कि जो सार्को वर्ड है वो सार्को वर्ड मसल्स के लिए यूज किया जाता है। तो जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, उसे अपन सार्को लेमा बोलते हैं, जिसे अपन प्लाज्मो लेमा वर्ड यूज करते हैं उस तरह के अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिस सेल मेम्ब्रेन कंटेन द कोलेजन फाइबर। इसके अंदर कोलेजन फाइबर पड़े हैं। तो कोलेजन फाइबर जो है, कोलेजन हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मसल्स की जो स्ट्रेंथ आती है वो कोलेजन फाइबर से ही आती है ना बेटा? ईच मसल फाइबर कंटेन द मल्टी न्यूक्लियर सार्कोप्लाज्म। जो मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट सार्कोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस एंड सार्कोप्लाज्म आर फाउंड इन द पेरिफेरल पार्ट। अभी डायग्राम दिखाते हैं आपको, ये देखिए आप, क्लियर है कट है एकदम। ये मसल फाइबर है, उसके अंदर से एक फाइबर को बाहर निकाला हमने, ये मायोफाइब्रिल है। अब इस मायोफाइब्रिल के अंदर एक फाइबर जो है इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए अब लाइट यहाँ पर थोड़ा इस कलर को हमें इससे हाईलाइट करूँ रेड कलर से, तो ये रेड कलर जो है ये आपके डार्क बैंड को बता रहा है। ये पूरा एक डार्क बैंड है, और ये लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो आई बैंड को लाइट बैंड बोलते हैं, और डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं। आई मतलब आइसोट्रोपिक है, ए मतलब एन आइसोट्रोपिक है। अब आप देखिए इसके अंदर जो लाइट बैंड है, आई बैंड है, उस आई बैंड के अंदर एक लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। ये यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है क्या लाइन? सब बच्चों को दिख रही है लाइन? तो दो जोड़ जेड लाइन के बीच हाफ आई बैंड, वन ए बैंड और हाफ आई बैंड, अपन ऐसे देख सकते हैं। ये हाफ आई बैंड प्लस वन ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, ये मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं, और इस यूनिट को अपन बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं बच्चों? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो यूनिट है वो सार्कोमियर है। क्लियर है? अब आप देखिए और बड़ा डायग्राम देखते हैं अपन यहाँ पर। ये आई बैंड यहां से यहां तक एक आई बैंड है, ये यहां से यहां तक एक पूरा जो है ए बैंड है, और ये इधर वापस जो है ये आई बैंड है ना? और जो ये ब्लैक लाइन यहाँ बनी हुई है, ये ब्लैक लाइन, इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट करता हूँ, ये जेड लाइन है, ये भी इधर जेड लाइन है। तो ये जेड लाइन क्या होता है कि इस आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हाफ आई बैंड यहाँ से इसे बता रही है, ये हाफ आई बैंड यहाँ से बता रही है। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, एकदम से क्लियर। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बीच के अंदर, ये डार्क जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका एक मायोसिन फाइबर है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है। और इसके बीच में एक लाइन है, ये लाइन है, इसे अपन एम लाइन बोलते हैं। और ये एच जोन होता है। एच जोन कहाँ है? अभी
इस, हाँ ये वाला पार्ट जो है वो एच जोन है, और ये जेड लाइन मैंने बता दिया आपको, और ये जेड लाइन है। अब हम अलग कलर यहाँ ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। आप देखिए ये जेड लाइन, ये पूरा ए बैंड, और ये आई बैंड, और इसके बीच में जहाँ पर ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर ये जो एक्टिन प्रोटीन है यहीं तक, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये वाला, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, ये वाला। अब यहाँ पर देखो कोई प्रोटीन नहीं है, हम इसको ऐसे समझिए, ये मेरी फिंगर है, बीच वाली फिंगर आप ध्यान से देखें, इस तरह से दिख रही है क्या सब बच्चों को? तो ये जो पेन दिख रहा है आपको बीच में ब्लैक कलर का, ये हम आपके जो ए बैंड है, ये मायोसिन प्रोटीन है, और जो ये गैप दिख रहा है आपको दोनों उंगलियों के बीच में, ये आपका हाफ आई बैंड है यहाँ तक का, और यहाँ पर भी हाफ आई बैंड है एक्टिन प्रोटीन से। ये जो मेरी फिंगर्स है, उंगलियां हैं, ये एक्टिन प्रोटीन है, और बीच का जो गैप दिख रहा है आपको ये एच जोन है। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा मसल्स का तो देखो आप ऐसे मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट होगा, ये ओवरलैप कर गया, ठीक है बच्चों, एच जोन खत्म हो गया। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। मेरी बात समझ में आ रही सब बच्चों के? चलिए, a characteristic feature of the muscle fiber is the presence of the large number of the parallel arrangement filament in the sarcoplasm called the myofilament or myofibrils. ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स है माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, मसल फाइबर्स का। A characteristic features of the muscle fibers is the presence of the large number of parallel arranged filament in the sarcoplasm called the myofilaments or myofibrils. Each myofibrils has the alternate dark and light band on it. अल्टरनेट एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है, जो मैंने आपको बता भी दिया है अभी। A detailed study of the myofibril has established that the stated appearance is due to the distribution of pattern of the two important protein, actin and myosin. The light band contain actin is called as the I band, आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं इसको, वेर एज द डार्क बैंड कॉल्ड एज द ए बैंड, इसे अपन एन आइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं, जिसके अंदर की मायोसिन प्रोटीन होता है। अभी मैंने जो वीडियो दिखाया था, एक बार वापस से क्लास के बाद दिखाता हूँ। ये जितनी भी थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं अपन, ये सारी की सारी बातें उस वीडियो के अंदर भी हैं। बोथ द प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन है बच्चों? एक्टिन प्रोटीन है और मायोसिन प्रोटीन है। आर अरेंज द रोड लाइक स्ट्रक्चर parallel to each other and also the longitudinal axis of the myofibrils. एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है, जो बार बार बताया मैंने आपको, एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, हैंस आर द कॉमनली कॉल्ड एज द थिन और थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। जो आई बैंड है उसके लिए हमने एक्टिन फिलामेंट जिसे अपन बोलते हैं, और मायोसिन जो है उसे अपन थिक फिलामेंट बोलते हैं, दोनों को। इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर जेड लाइन विद द बाइसेक्ट। मान लीजिए मेरी फिंगर है और इन दोनों फिंगर के बीच का गैप है, और यहां पर मैंने इसको पेन को लगा लिया। अब ये पेन जो है वो मायोसिन है, ये जो गैप दिख रहा है आपको बीच में ये एक्टिन है, और जहां पर ये गैप खत्म हो रहा है इसका मतलब यहां पर एक लाइन है, ये हाफ जो है वो आई बैंड है। क्लियर है क्या बच्चों? ये दिख रहा है सब बच्चों को? ठीक है ना? तो ये इन द सेंटर ईच ऑफ द आई बैंड इलास्टिक फाइबर दैट इज कॉल्ड द जेड लाइन। और अभी बताया था मैंने आपको, जो जेड लाइन है वो बाइसेक्ट मतलब आई बैंड को बीच में डिवाइड करती है। तो दो आई बैंड एक ए बैंड दोनों मिला करके और हमारे जो है एक सार्कोमियर यूनिट बनाते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक ऑल इज वेल? वेरी गुड, वेरी गुड।
और सही बच्चों को मैं बार बार बोलता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर आपके हो चुके हैं उन सभी के क्वेश्चन निकाल लें। जो प्लांट फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो टॉपिक हमारे हो गए हैं उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन यदि नीट में आता है तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस आपको अभी ही अपने अंदर करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम निकाल चुके हैं, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमको मिलते हैं वो हम कर चुके हैं। एनसीईआरटी को हम 10-10 बार रिवाइज कर चुके हैं। जो हमारे यहाँ की आपको पीडीएफ है उसको मल्टीपल टाइम, लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम, ये सब कुछ करने से एक स्मार्टनेस आपके अंदर आती है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएं, उन शॉर्ट नोट्स में वो इन्फॉर्मेशन लिखें जो जनरली हमारे ब्रेन से वॉश आउट हो जाती है, ताकि मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज करते रहें। मतलब एक दिन ऐसा आना चाहिए कि 3 घंटे के अंदर पूरी बायोलॉजी रिवाइज। मेरी बात समझ आएगी सब बच्चों के? भाई अभी आपको कुछ दिन, कुछ महीने जो है, यू फोकस ऑन योर हेल्थ एंड योर स्टडी। सबसे पहले हेल्थ है, मैंने हेल्थ नाम पहले लिया है क्योंकि हेल्दी नहीं रहोगे तो बाकी सब काम बेकार। क्यों जी दिया जी, सही बात है ना, जो फिट है वो वेरी गुड। तो डायलॉग मैंने आपको बता दिया, फिट तो आपको रहना ही है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। द थिक फिलामेंट इज अ ए बैंड। जो थिक फिलामेंट है बच्चों उसको अपन ए बैंड बोलते हैं। आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द एम लाइन। ये नाम दिए गए हैं, ठीक है ना, साइंटिस्ट के नाम के बिहाफ पर इनकी नेमिंग किया गया है, इसलिए इनकी डिटेल में नहीं जाना अपन को। आई रिपीट अगेन दैट द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर in the middle of this band by a thin fibrous membrane called as the M line. The A and I band are arranged alternatively throughout the length of the myofibrils. तो myofibrils के अंदर ये जो बैंड है बच्चों, ये अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। एक ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द myofibrils. द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल टू सक्सेसिव जेड लाइन कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द सार्कोमियर। सभी बच्चों को ये डेफिनेशन याद हो गई कि व्हाट इज द सार्कोमियर। तो द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल below two successive Z line is considered as the functional unit of the contraction and is called as the sarcomere. इसको sarcomere कहा जाता है। चलें आगे, चलिए। Sarcomere is the structure and functional unit of the voluntary muscle fibers. जनरली वॉलंटरी मसल फाइबर सभी की यही यूनिट है, लेकिन क्लियरली जो वॉलंटरी जो मसल फाइबर्स हैं, जो हमारे ये मैक्सिमम जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ पाए जाते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, इसलिए वहां पर इसको सार्कोमियर, जो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे अपन वो भी इसी का कॉन्ट्रैक्शन हम स्टडी करेंगे। सार्कोमियर इक्वल टू 1 ए बैंड एंड 2 हाफ आई बैंड। द लेंथ ऑफ द सार्कोमियर ये 2.5 म्यूएम माइक्रोमीटर। एक्टिन रोड की थिकनेस 1 माइक्रोमीटर है, म्यूएम है, और मायोसिन की 1.5 है। इसीलिए एक्टिन रोड को थिन फाइबर कहा गया है और मायोसिन रोड को थिक फाइबर कहा गया है। क्लियर है क्या बच्चों? ऑन बिहाफ ऑफ द थिकनेस। और ये सार्कोमियर का जो लेंथ है वो मैंने आपको बता दिया। 1 मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। अब एक जो मायोसिन फिलामेंट है, अभी हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे,
तो एक जो मायोसिन फिलामेंट है वो 6 एक्टिन फिलामेंट से सराउंडेड होता है और 1 एक्टिन फिलामेंट जो है वो सराउंडेड बाय द 3 मायोसिन फिलामेंट्स है। ये लाइन भी थोड़ा सा डेप्थ है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, हल्का सा मैंने आपको डेप्थ भी लिया है यहाँ पर।